वेलकम टू ऑनलाइन एमईएस लेक्चर। बेटा हम सब प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे? ट्रांसफार्मर के बारे में देख रहे थे। तो आपने ट्रांसफार्मर के बारे में क्या क्या देखा बेटा? बहुत सारी चीजें देखे। उसका सबसे पहले क्या, उसको डिफाइन किया आपने, और डिफाइन करने के बाद उसको आपने क्या देखा था बेटा कि ये काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, कोर क्या होता है, कोर किससे बना होता है, लैमिनेट्स क्या होता है, लैमिनेट्स थिन क्यों रखते हैं, उसमें सिलिकॉन स्टील क्यों रखते हैं, और क्या रखते हैं बेटा, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में क्यों बेटा ज्यादा अगर वाइंडिंग होती है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा कि कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी में क्या हो जाए बेटे, नंबर ऑफ वाइंडिंग कम होती है तो क्या होगा। और उसके बाद बेटा स्टेप अप स्टेप डाउन आपने ट्रांसफार्मर देखा, और उसके बाद आपने क्या किया, अगर कोई सिग्नल आपने अप्लाई किया, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है तो अगर इनपुट पे कुछ फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट पे क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये आपने देखा। अगर आपने इनपुट पे कोई पावर दिया है तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा बेटा, कितना पावर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये सारी बातें। और उसके साथ बेटा आपने क्या देखा है कि अगर ट्रांसफार्मर है बेटा, ट्रांसफार्मर है तो उसमें इनपुट क्या लगाएंगे, डीसी अप्लाई करेंगे कि एसी अप्लाई करेंगे। अगर हमने क्या देखा है, एसी, अभी तक डीसी के बारे में हमने नहीं देखा बेटा, वो देखेंगे, लेकिन एसी अप्लाई करेंगे तो एसी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पर भी क्या आएगा, एसी आएगा कि डीसी आएगा, ये सारी बातें देखिए। और साथ साथ बेटा इसके साथ आप क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर का नॉमेनक्लेचर होता है, अगर स्टेप अप है तो आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज क्या होगा, अगर स्टेप डाउन है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, करंट क्या होगा बेटा स्टेप अप में या स्टेप डाउन में, ये सबका आइडिया आपके पास बेटा आ चुका है। बहुत सारा आइडिया आपके पास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं। अब जब इतना कॉन्सेप्ट आ ही गया बेटा तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन हम ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई कर लेते हैं। ये बेटा क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड होते हैं। अगर दो टाइप में डिवाइड है तो देखिए कौन कौन से हैं बेटे। यहां पे पहला है बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहां पे फिगर बना हुआ है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख ही सकते हैं, क्या देख सकते हैं बेटे, ये है आपका क्या है बेटा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये जो बेटा आप देख रहे हैं क्या, ये कोर है। ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये क्या है, कोर है। इसके ऊपर क्या लगी है, वाइंडिंग, ये है वाइंडिंग। जिधर से आप इनपुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। बेटा इस साइड क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या है बेटा, कोर आपने देखा है। और ये वाला क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है बेटे, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इधर प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जब बेटा यहां पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज, तो क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता रहता है। वोल्टेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक चेंजिंग करंट भी फ्लो हो रही है, और चेंजिंग करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे क्या जनरेट होता है बेटा, फ्लक्स। फ्लक्स ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड प्रिंसिपल। राइट हैंड प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, अगर क्या है, करंट ऐसे सर्कुलेट हो रही है बेटा, कैसे, ऐसे, किस तरीके से, मान लेते हैं बेटा करंट ऐसे सर्कुलेट हो रही है, ये क्या है, ये क्या है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां पे जाएगा, डाउन। और यही बेटा क्या हो जाए, सॉरी क्लॉकवाइज, अगर यही एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने बेटा इसी को क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए सर्कुलेशन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अप होगी। ठीक है, जो इंड्यूस होगी हम उसके बारे में बात बोल रहे हैं बेटा, जो अप्लाइड किए हैं वो नहीं, जो इंड्यूस होगी वो इस तरीके से फ्लक्स। तो आपने फ्लक्स के बारे में आपने देखा बेटा, फ्लक्स क्या होता है क्या नहीं। तो आपने क्या किया बेटा, करंट अगर यहां पे फ्लो कर रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पे क्या होगा, फ्लक्स। और ये फ्लक्स क्या होगा बेटा, देखिए ये कोर के थ्रू किससे लिंक होगा, सेकेंडरी से। अगर सेकेंडरी में फ्लक्स जा रहा है तो बेटा यहां पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। कब, जब फ्लक्स चेंज होगा। अब क्या बेटा, फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, 100% चेंज होगा। क्यों, क्योंकि आपने जो इनपुट अप्लाई किया वो क्या है, एसी। एसी का मतलब क्या है, द क्वांटिटी विच हैज पीरियोडिक चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर पीरियोडिक चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां पर है तो उसके कारण क्या होगा बेटा, जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, चेंज करता रहेगा। और जब वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, यहां पे क्या ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, 100% ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ जनरेट होगा बेटा, अगर सर्किट क्लोज कर देंगे तो करंट भी फ्लो होगी। तो यहां पे देखिए बेटा, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या, नहीं। ये क्यों आपको लग रहा है सर, आपने तो क्या है, आयरन के ऊपर रखा हुआ है, और आयरन क्या है, कंडक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे तो कंडक्ट कर ही लेंगे। बेटा ये जो आयरन है ये क्या होता है, ये होता है इंसुलेटेड होता है। ये जो आप थिन प्लेट देख रहे हैं क्या है, ये इंसुलेशन लगा होता है इन सब के ऊपर। वार्निश का नाम आपने सुना होगा, उसे क्या होता है बेटा, पेंट कर दिए गए होते हैं, जिससे क्या होता है, कंडक्टिविटी
नहीं होती। किसके किसके? इस वाइंडिंग और इसके कोर के बीच में क्या होता है बेटा? इंसुलेशन। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है, और यहां पर भी वही है। तो किसके थ्रू? केवल और केवल किसके थ्रू हो रहा है बेटा? फ्लक्स के थ्रू। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। ये बात समझ गए? कोर में क्या देख रहे हैं बेटा? ये है। अच्छा, कोर में अगर देखें बेटा, ये कितने लिम्ब हैं आपको? 1 और 2। ये क्या है? दोनों। यही तो क्या है? लिम्ब है आपके पास, दोनों लिम्ब। तो यहां पे अगर हम बेटे कलर बदल के लिखे हैं तो ये आपका क्या है? लिम्ब। ये आपका लिम्ब है। और यहां भी क्या है बेटा? आपका ये 2 लिम्ब हो गए। योग भी कितना है बेटा? 1 2। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? योग। अच्छा, यहां पे देखिए बेटा, ये क्या है? आपने क्या किया? लिम्ब के ऊपर क्या रखी है? कॉइल को रख दिया हुआ है। कॉइल कितने हैं बेटा? 2। एक कहां पे है बेटा? पहले लिम्ब पे है। क्या? दूसरे लिम्ब को। ये लेग जो देख रहे हैं, यही क्या है? कॉइल। यहां पर देखिए बेटा, यही तो बनाया गया है। यहां पे ये कोर आपको दिख ही रहा होगा। कोर के ऊपर क्या लगाया है आपने? ये कॉपर की क्या है? वाइंडिंग है। इधर भी क्या है? कॉपर की वाइंडिंग है। अच्छा, कॉपर की वाइंडिंग आपने कर दी है बेटे, तो इसीलिए क्या हो गया? ये कोर टाइप है। कोर टाइप। बात समझ में आ गई? ये कोर टाइप है। और कोर टाइप में बेटे ये क्या है? आपने योग योग लिम्ब लिम्ब। अच्छा, ये अगर प्राइमरी होगा तो यहां पे आप क्या देंगे बेटे? सप्लाई। ये क्या आ जाएगी आपकी? सप्लाई। और ये क्या होगा बेटा? आपका आउटपुट। ठीक है। और इसी के अंदर बेटा क्या हो रहा है? यहां से फ्लक्स जनरेट होकर इसके अंदर जा रहा है। ये हो गया फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन। और यहां से इस साइड ऐसे फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा? ट्रेवल कर रही है फ्लक्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे देख रहे हैं जो दोनों कॉइल है बेटा, कहां पे है आपके पास? आपके दोनों कॉइल, एक तो क्या है बेटा? दोनों जो लिम्ब है उसके ऊपर क्या किया है बेटे? उसके ऊपर हमने क्या किया है? वाइंड किया है। और दोनों क्या है? अलग अलग। तो यहां पे मैग्नेटिक सर्किट की बात करें बेटा, तो एक देखिए यहां पे ये मैग्नेटिक सर्किट बना रहा है और दूसरा ये। तो दो कितने मैग्नेटिक सर्किट बना रहे हैं? 2 मैग्नेटिक सर्किट बना रहे हैं। दोनों कॉइल, दोनों ही कॉइल में क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? फ्लक्स लाइन क्या होंगी? जनरेट होंगी। अब फ्लक्स लाइन है तो उससे इंड्यूस ईएमएफ होगा। बात समझ में आ गई? तो ये सब कुछ किसके बारे में देख रहे हैं बेटा? कोर के बारे में। ये सब है कोर टाइप। तो कोर टाइप में आपने देखा ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ध्यान रहना चाहिए ये स्ट्रक्चर, क्योंकि यही स्ट्रक्चर लेके हम सब क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि यहां पे लिख ले सकते हैं बेटे, लेकिन हम क्या करेंगे? टू द पॉइंट। कंपैरिजन चार्ट जब आएगा तब वहां पे देखेंगे। बस आप इसको क्या करेंगे? इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? ये अब तुमने देख लिया कोर टाइप। कोर टाइप में क्या क्या होता है। अब देखते हैं बेटा सेल टाइप। सेल टाइप में देखिए बेटा क्या होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें कितने लिम्ब है? 1 2 3। 3 लिम्ब है। योग क्या है? ये और ये योग है। ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या है? जो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वो कहां पे है? वो क्या है? सेंट्रल लिम्ब। इसको बोलते हैं बेटा, जो बीच का है उसको बोलते हैं सेंट्रल लिम्ब। ये है आपका सेंट्रल लिम्ब। ये आपका है बेटा सेंट्रल लिम्ब। और ये क्या है बेटा? ये अगर आप कहेंगे तो ये क्या है? साइड लिम्ब। तो साइड लिम्ब 2 है, एक सेंट्रल लिम्ब है। और जो आपका कॉइल है बेटा, कॉइल किसके ऊपर है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही किसके ऊपर है? सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल के ऊपर। तो ये देखिए प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन बेटा यहां पे है। ये है प्राइमरी और ये क्या है बेटा? आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है। अब यहां पे बेटा मैग्नेटिक सर्किट क्या हो? एक ही, मतलब ऐसा लग रहा है केवल एक ही जगह पे कॉइल है और एक ही जगह पे कॉइल है, तो एक ही सर्किट बन रही है। अब देखिए यहां पे बेटा फ्लक्स थोड़ा देखिए। जो सेंट्रल लिम्ब है उसमें कितना फ्लक्स है बेटा? ट्वाइस ऑफ फ्लक्स है। जबकि साइड लिम्ब में क्या है? इसका आधा। जो सेंट्रल लिम्ब में जितना फ्लक्स है उसका आधा कहां पे है? साइड लिम्ब में। जबकि वहां पे क्या था? दोनों ही लिम्ब में क्या होते थे बेटे? बराबर फ्लक्स थे। यही बगल में ही तो है ये। यहां पे देखिए इसमें क्या हो रहा है? दो जो फ्लक्स यहां पे है, सेम फ्लक्स कहां पे है? यहां पर है। जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। अब बेटा इसका अच्छे से फिगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए वहां यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ये जो कोर है वो कोर क्या किया है? सराउंड किसको किया है? कॉइल को। कोर ने क्या किया है? सराउंड किया है किसको? कॉइल को। वो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है बेटे। ये 2 क्या है? 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए है। 2 प्राइमरी का है और 2 सेकेंडरी का है। ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन है। तो दोनों आपने यहां पे बना हुआ बेटा। इसके बाद अब प्रीवियस में देखें बेटा, यहां पे क्या हो रहा है? कॉइल सराउंड्स कोर। कॉइल ने क्या किया? कोर को सराउंड किया है। जबकि इसमें क्या है? कोर सराउंड्स कॉइल। उल्टा है। अब बेटा यहां पे देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? जो जनरेट होगी
प्राइमरी में वो टोटल लिंक हो जाएगी किससे, सेकेंडरी में, क्योंकि प्राइमरी ऊपर की तरफ अगर हम माने हाई वोल्टेज है, हमेशा क्या करते हैं बेटे, हाई वोल्टेज वाला जो कॉइल होता है वो बाहर की तरफ लगाते हैं, और लो वोल्टेज वाला जो कॉइल होता है वो अंदर की तरफ। अब बेटा आपको लग रहा है प्राइमरी सेकेंडरी बोलने से अच्छा है क्या, हाई वोल्टेज का कॉइल क्या होगा, ऊपर की तरफ, लो वोल्टेज का कॉइल अंदर की तरफ। मतलब अगर ये स्टेप डाउन है तो प्राइमरी कॉइल कहां होगा बेटा, ऊपर की तरफ, और सेकेंडरी कहां होगा, अंदर की तरफ। अगर ये स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज आना है तो सेकेंडरी कहां हो जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ, और प्राइमरी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। बेटा यहाँ पे दो कॉइल है, एक के ऊपर एक। यहां बेटा आप जो देख रहे हैं ना, पहले आप क्या किए, जैसे प्राइमरी का वाइंडिंग कर दिए, फिर उसके ऊपर क्या किए, सेकेंडरी का वाइंडिंग कर दिए। तो प्राइमरी में क्या होता है बेटे, आपने देखा है प्राइमरी में जो वाइंडिंग होता है बेटा, हाई वोल्टेज वाला प्राइमरी में होता है। स्टेप अप की बात नहीं कर रहे बेटा, स्टेप डाउन में प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा, तो उसकी वाइंडिंग अप, बाहर की तरफ। और जबकि स्टेप डाउन में बेटा क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज कम, और वो कहां पे वाइंडिंग होगी, वो अंदर की तरफ, प्राइमरी के नीचे क्या होता है, प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी। और यही स्टेप अप होता है तो उल्टा होता है बेटा, स्टेप अप में जो सेकेंडरी होती वो कहां पे होती, वो बाहर की तरफ होती, और प्राइमरी क्या होता, ये अंदर की तरफ। ये सब क्वेश्चन ही है बेटे आपके लिए, सब क्वेश्चन है। तो ठीक है बेटा, यहां पे देखिए, अगर आपने लिम्ब देखे, कितने लिम्ब है, 1 2 3, 3 लिम्ब है। कितने बेटा मैग्नेटिक सर्किट आपको दिख रही, एक ही तो दिख रही है, यहाँ पे एक ही है। अब बेटा फ्लक्स क्या है, सेंट्रल लिम्ब में अलग है, और क्या है, ट्वाइस ऑफ ये इसके है, किसके, साइड लिम्ब के बराबर है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3 लेग है, ये स्ट्रांग होगा कि वो वाला स्ट्रांग होगा, बेटा जहां पे 3 लिम्ब है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ करें तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, उसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये सारी बातें आप किसके बारे में देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं क्या, कोर टाइप और सेल टाइप। ये है आपका सेल टाइप। यहां फ्लक्स लाइन आप सब कुछ देखें। सब कुछ देखने के बाद बेटा अगर ये आपके मन में इसका इमेज बन चुका है तो आप क्या करते हैं, कंपैरिजन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन देखिए, यहां पे बेटा कंपैरिजन देखिए, कोर टाइप में क्या बोला, द वाइंडिंग सराउंड द कोर, वाइंडिंग सराउंड कोर। ठीक है, ये सही है, हाँ बेटा ये बिल्कुल सही, आपने देखा था। कोर में क्या करता है, वाइंडिंग क्या करती है, 2 वाइंडिंग होती है, कहां पे होती है बेटा, एक लिम्ब 1 पे, दूसरा लिम्ब 2 पे, दोनों क्या करती हैं, सराउंड करती हैं कोर को। जबकि यहां पे क्या है बेटा, कोर सराउंड वाइंडिंग, किसमें, सेल टाइप में। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हो गया। अगर लेमिनेशन का शेप बोले तो लेमिनेशन जो आपका कट किया जाता है, लेमिनेशन इज कट इन द फॉर्म ऑफ एल स्ट्रिप्स। जो यहां पे होता है बेटा, आप देख रहे हैं, थोड़ा बैक चल के देखते हैं। इसमें जो बेटा ये लैमिनेशन, ये जो मेटल बना देख रहे हैं, जो ये थिक कोर देख रहे हैं, वो पतले पतले सीट से बने होते हैं। तो पतले पतले सीट आप क्या करते हैं, कैसे कट करते हैं बेटे, आप क्या करते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। यहां पे नहीं दिख रहा होगा बेटा, यहां पे बना लेते हैं। तो देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं बेटे, इरेज करने के बाद हम आपको यहां पे बनाते हैं। तो सीट कैसे होती है बेटे, ये एल शेप में, ये देखिए एल हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, एक एल ऐसा। अब इनको दोनों को ज्वाइन करते जाएंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, ये एक रेक्टेंगल मिलता जाएगा। और ऐसे ही बेटे आपने क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप एक के ऊपर एक आप रखते जाते हैं, और जिससे क्या होता है बेटा, जिससे आपको क्या मिलता है, एक थिक कोर मिल जाता है, पतले पतले। और क्यों पतला लेमिनेट्स लेते हैं बेटे, किसके लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए। बात समझ में आ गई। और कभी कभी बेटा ये क्या होता है, ये एल शेप में नहीं, सी और आई के टर्म से होता है। सी और आई के टर्म से कैसे, देखिए आप क्या, इसको ऐसे और एक आई, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कट करके ऐड कर सकते हैं बेटा, सी और आई के टर्म से। बात समझ में आ गई। अब जब हम बेटा इसको क्या करते हैं, कोर को एक दूसरे से जब बनाते हैं और जोड़ते हैं, तो एक बार मान लीजिए एल ऐसे रखे हुए हैं, तो दूसरी बार ऐसे इसके ऊपर जो रखेंगे, जो इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स या लैमिनेट्स रखेंगे, वो सेम इसी तरीके से नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इसलिए नहीं रखेंगे कि सारे ज्वाइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे। ऐसा रखेंगे कि क्या हो, अगर यहाँ पे एक बार ज्वाइंट आया है तो दूसरी बार रखें तो ज्वाइंट ना आए। तो उसको हम कैसे रख देंगे, थोड़ा यहाँ पे देखिए बेटे, हम अगर दूसरी बार इसी पे रखना हो तो हम ये वाला एल लेंगे, ये और ये दूसरा। इसका मतलब पहला लेमिनेट का कॉम्बिनेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे। अगर इसी तरीके से सी वाले में देखें बेटा, अगर पहला ये है तो दूसरा जो आपका होगा कुछ इस तरीके से आएगा,
दूसरा और ये क्यों इसलिए करते हैं बेटे, क्योंकि ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट लगातार ना आए, कंटिन्यूअस ज्वाइंट आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस ज्वाइंट आएगा बेटा एयर गैप आएगा, एयर गैप आएगा तो लीकेज बढ़ेगा, फ्लक्स लीकेज मतलब क्या है बेटा, आयरन लॉस। तो ये हम बचाने के लिए हम सब क्या करते हैं, एक के बाद एक जो अल्टरनेटिव्स लैमिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ज्वाइंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने सीखी बेटे। नेक्स्ट आप बेटा इसकी तरीके से नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, द लैमिनेट्स आर कट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ई, यहां आई नहीं बेटा, यहां एल नहीं आई है, तो ई और आई के टर्म्स में करते हैं, मतलब आपका लैमिनेट्स कुछ इस तरीके से कट किया जाता है बेटे, लैमिनेट्स, और यहां पे क्या करते हैं ये आई, तो वाइंडिंग करने के बाद दोनों को एक ऊपर रख देते हैं। और बेटा यहां पर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ज्वाइंट ना आए तो आप क्या करते हैं, इस जब दूसरा लैमिनेट्स रखेंगे ठीक क्या करेंगे, अपोजिट, तो ये क्या करें, आई इस तरफ के आ जाएगा और ई को क्या करेंगे बेटा, अपोजिट, कुछ इस तरीके से। पहला ये अगर होगा कॉम्बिनेशन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्यों, क्योंकि सारे ज्वाइंट एक ही जगह पे नहीं आने चाहिए, सारे ज्वाइंट एक ही जगह पे नहीं आए, अगर आएंगे तो क्या होता है बेटा, गैप बन सकता है कंटिन्यूअस ज्वाइंट में, वहां पे क्या आ सकता है, एयर, और एयर आएगा तो क्या होगा, फ्लक्स लीकेज। इससे बचने के लिए हम सब क्या करते हैं यहां पे, तो यहां पर भी कंटिन्यूअस ज्वाइंट नहीं होता है, वहां पर भी नहीं होता है, तो यहां पे कौन कौन से थे बेटा, एल वाला, एक एल वाला था ये, और दूसरा बेटा क्या था, सी और आई के फॉर्म में, सी आई टच कराएंगे तो कोर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं किसका, क्रॉस सेक्शन जो आप कोर ले रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन में भी किसका जो आप बना रहे हैं, तो कैसा क्रॉस सेक्शन में भी, स्क्वायर या क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म क्या होता है बेटे, आपने क्रूसीफॉर्म इसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके का जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रूसीफॉर्म, इसको बोलते हैं बेटा क्रूसीफॉर्म। आपने देखा मतलब प्लस के साइड का, प्लस जैसा या इस तरीके का बनेगा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे बेटा तो आपको क्या लगेगा, क्रूसीफॉर्म में, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा बेटा वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, किससा लगेगा आपको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगेगा। बात समझ में आ गई बेटे, तो ये आप क्या देख रहे हैं बेटा, डिफरेंसेस सेल और कोर के बारे में। कॉपर रिक्वायरमेंट, अब बोल रहे हैं क्या, जो कॉपर रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, सेल में कम जबकि कोर में ज्यादा, कोर में ज्यादा क्यों, दो दो वाइंडिंग है, दोनों जगह पे करनी है, तो अब बेटा ऐसे ही देखिए ज्यादा कॉपर लगेगा, यहां पे क्या एक ही जगह पे वाइंडिंग करनी है तो कम ही कॉपर में काम हो जाता है, क्योंकि सारे फ्लक्स क्या होते हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो सब लिंक एक ही साथ करते हैं, फ्लक्स लीकेज कम होगा तो कम वाइंडिंग में भी बेटा आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट, कॉपर की रिक्वायरमेंट कोर में क्या होती है बेटा, मोर, कोर में मोर, बस सेल में लेस, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, नेक्स्ट अदर नेम क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, वाइंडिंग के नेचर पे क्या बोलते हैं, इसका एक नाम भी रख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो वाइंडिंग करते हैं वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, मतलब वन, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक के ऊपर एक का जो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म लिया जाता है, सिलेंड्रिकल मतलब जब वाइंडिंग को करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, सिलेंड्रिकल लगेगा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, सैंडविच, सैंडविच क्या बेटा देख ही रहे हैं, क्या एक क्या होता है, एक दूसरे के अंदर क्या है, सैंडविच के फॉर्म में है, एक दूसरे को क्या क्या उसमें सैंडविच के फॉर्म में रखा जाता है, और क्योंकि दोनों ही वाइंडिंग सेंटर लिंब पे होती है तो ये कहना बहुत उचित होगा क्या होती है, एक दूसरे में सैंडविच होती है। जबकि हालांकि बात बेटा अगर इसके भी बात करेंगे तो क्या होती है, दोनों ही लिंब पे जो अभी यूज करते हैं, दोनों ही लिंब पे क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को रख देते हैं, जिससे क्या हो, मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज हो। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए उतना, बस ये ध्यान रखिए बेटा जो कॉपर रिक्वायरमेंट होती है क्या, उसमें क्या होती है, कोर में ज्यादा होती है और सेल में कम होती है, और जो वाइंडिंग्स को होते हैं बेटा अदर नेम होते हैं डिपेंडिंग ऑन वाइंडिंग, तो इनकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल, और उसका क्या होगा, सैंडविच या डिस्क वाइंडिंग। ठीक है, अब लिंब कितने होते हैं बेटा, लिंब बताने की जरूरत नहीं है, लिंब कितना होता है, इसमें आपने देख रहे थे क्या, कोर में, कोर के पास कितना था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कितने लिम्ब थे, एक और दो, जबकि सेल में कितने थे, तीन थे, तो यहां पे तीन लिखा गया है, 3 लिम्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेशन। अब बेटा ये बोल रहे हैं जो कोर में होता है वो इंसुलेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बेटा दो दो वाइंडिंग यूज करेंगे तो इंसुलेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, होगी, हर जगह पे आपको प्रोटेक्शन रखना ही पड़ेगा, जबकि बेटा क्या होती है, सेल में क्या होती है, एक के ऊपर एक वाइंडिंग रखी होते हैं बेटे, तो आप क्या करते हैं, जो लो वोल्टेज वाला जो आपका क्वाइल होता है वो क्या कर देते हैं,
किसके पास रख देते हैं, कोर के ऊपर, और जो हाई वोल्टेज का होता है बेटा वो क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाले के ऊपर वाइंडिंग बना देते हैं। इसीलिए क्या होता है उसमें इंसुलेशन क्या होती है, सेल में कम जबकि कोर में ज्यादा। फ्लक्स, द फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द साइड लिम्स ऑफ द कोर। आपने देखे थे दोनों ही, अगर हम यहाँ पे आपने बनाया था कोर तो बेटा क्या होता है इसमें और इसमें दोनों ही साइड में क्या होते थे, बराबर फ्लक्स होते थे। जबकि यहाँ पे क्या होता था बेटे, ये ऐसे आपने बनाया था तो यहाँ पे क्या होते हैं, अगर यहाँ पे दो एरो फ्लक्स है तो एक यहाँ पे आती थी एक यहाँ पे आती थी। बात समझ में आ गई। तो सेंट्रल लिम्ब पे क्या होता है बेटा, ज्यादा फ्लक्स होती है, जबकि साइड लिम्ब पे क्या होती है, हाफ ऑफ फ्लक्स नियरली होती है। वाइंडिंग, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द साइड लिम्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंड होती है वो क्या होते हैं बेटे, क्या होते हैं, साइड लिम्स के ऊपर होती है। जबकि यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडरी आर प्लेस्ड एट सेंट्रल लिम्ब, साइड लिम्ब पे कुछ भी नहीं होता है। और इसके पास तो क्या होता है बेटा, कोर के पास तो सेंट्रल लिम्ब ही नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैग्नेटिक सर्किट, ये बेटा आप खुद से बता सकते हैं, एक ही जगह पे रखें तो एक ही दो, यहाँ एक ही जगह पे किसमें रखते हैं, सेल के अंदर क्या रखते हैं बेटे, एक ही जगह पे, एक के ऊपर एक, तो क्या करता है, ऐसा लगता है एक ही मैग्नेटिक सर्किट बन रही है। तो यहाँ पे वन, और यहाँ बेटा क्या, दो दो जगह पे आपने कॉइल बनाया हुआ है तो दो दो मैग्नेटिक सर्किट बनती है दोनों लिम्ब पे। बात समझ में आ गई। तो ये बातें हो गई। लॉसेस, अब बेटा क्या है, जब आपने क्या किया, दोनों वाइंडिंग अलग अलग है तो बीच में क्या है, एयर गैप है, तो एयर गैप है बेटा क्या होगा, लीकेज ज्यादा होगा, लीकेज ज्यादा है तो लॉस ज्यादा होगा। किसके अंदर, कोर के अंदर। जबकि सेल में क्या होता है बेटा, एक के ऊपर क्या है, एक है, जितने फ्लक्स है लगभग टोटल किससे लिंक हो जाते हैं बेटे, दूसरे कॉइल से। अगर लगभग टोटल लिंक हो रहे हैं तो बेटा लॉसेस क्या हो गए, कम हो गए कि नहीं। इसलिए क्या होता है, जो आपका होता है लॉसेस होता है कोर में मोर, जबकि सेल में लेस लॉस। ठीक है, ठीक है। मेंटेनेंस बेटा अब क्या होता है, ये तो बात अच्छी है बेटा, लेकिन मेंटेनेंस कोर की क्या होती है, ईजी होती है, एल शेप होते हैं, आप फटाफट हटा के उसकी वाइंडिंग रिपेयर सब अच्छे से कर सकते हैं। जबकि सेल में क्या होता है बेटा, उसको फिट करना निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसकी वाइंडिंग करना ये सारे डिफिकल्ट होती है। इसलिए क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होता है, ये आपके कोर का ईजी होता है, जबकि सेल में क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट होता है थोड़ा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसके पास कितने लिम्ब है, दो ही लिम्ब, ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं। दो लिम्ब है और उसके पास तीन है, जो इसके पास तीन लिम्ब होगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा कि नहीं। इसलिए इसका कोर क्या है बेटा, उसकी स्ट्रेंथ कम है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है बेटा, किसकी ज्यादा है, किसकी, सेल की। नेक्स्ट, आउटपुट इज लेस, बेटा जहां पे लीकेज ज्यादा होगा तो आउटपुट कम होगा, जहां पे लीकेज कम होगा वहां पे आउटपुट ज्यादा होगा। बात सही है। नेचुरल कूलिंग, यहाँ पे बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा नेचुरल कूलिंग, मतलब एयर कूलिंग की बात करते हैं। आप ऐसे भी रखेंगे हवा में तब भी उसको कूलिंग क्या हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है। हालांकि बेटा कूलिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑयल, वो सब आप सब देखेंगे। ठीक है, तो ये सब बेटा आप सब किसके बारे में देख रहे थे, सेल टाइप और कोर टाइप के बारे में देख रहे थे। सेल टाइप क्या होता है, कोर टाइप क्या होता है, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेजर डिफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट बच जाता है बेटा यहां पर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑलरेडी आप जानते हैं बेटा, अगर हम बताए भी नहीं तब भी आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर जानते ही हैं। और क्या है बेटा, किसके ऊपर ये काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यहां बेटे दो तरीके के इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जब कॉइल का इंडक्शन स्वयं में हो जाए बेटा उसको बोलते हैं, किसी करंट का सर्फ इंड्यूस होता है, खुद करंट चेंज कारण खुद में अगर कोई क्वांटिटी जनरेट हो जाए अपने उसी कॉइल में तो उसको बोलते हैं सेल्फ। लेकिन किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हैं बेटे और दूसरे में कोई इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। ठीक है, तो ये होता है बेटा यहां पे क्या, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच EMF is induced in a coil when current is flowing or changing in neighboring coil। ठीक है, अगर यहां पे क्या है, यही आपने बोले बेटे, ये हमें लग रहा है विजिबल नहीं हो रहा है आपको, तो पेन का कलर बदल लेते हैं बेटे। अच्छा, पेन का कलर बदलने के बाद देखिए, ये मान लेते हैं बेटा, ये आपको हो सकता है विजिबल हो, ये एक कॉइल है, यहां पे एक कॉइल है। अब आपने क्या किया बेटा, करंट यहां पे आप फ्लो करवाए, आप यहां पे करंट फ्लो करवा रहे हैं तो बेटा क्या होगा, करंट यहां पे सर्कुलेट होगी, EMF जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। लेकिन इसके फ्लक्स जो जनरेट होगा इससे लिंक होगा,
और यहाँ पे लिंक होने से अगर यहाँ पे बेटा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगी, और सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आपने कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं किया है, सप्लाई कहां पे कनेक्ट है बेटे, इसमें, लेकिन नहीं कनेक्ट है फिर भी इसमें कुछ क्वांटिटी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से इसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके कारण इसमें सेल्फ होता है बेटा, यहां पे करंट चेंज हो रही है तो यही क्या करेगा बेटा, ये अपोज करेगा, इंडक्टर है, कॉइल मतलब इंडक्टर, अपोज करेगा क्या, टू चेंज ऑफ करंट, और उसके अपोजिट में क्या करेगा, एक अपने आप में भी ईएमएफ जनरेट करेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ ईएमएफ। बात समझ में आ गई? तो ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। जो आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा वर्किंग कैसे काम करता है। यहां पे देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने एग्जांपल लिया है बेटा, क्या किया है, यहां पे दो कॉइल लिए हैं, दो कॉइल लिए हैं बेटा, ये V1 क्या है, ये आपका जो V1 है ये मान लेते हैं, ये आप क्या है, ये आपकी सप्लाई है, V1 आपकी क्या है बेटे, सप्लाई। अच्छा सप्लाई है, अच्छी बात है, तो यहां पे मान लेते हैं सप्लाई, ये आपकी क्या है, सप्लाई। और किस टाइप का है बेटा, ये एसी सप्लाई है। अगर बेटा यहाँ पे एसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, ट्रू एंड फ्लो करंट, मतलब कभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और कभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एसी है ना, तो ठीक है। अच्छा जब करंट फ्लो होगी बेटा तो करंट हमेशा क्या कर रही है, अपने मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन चेंज कर रही है, और करंट अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर रही है तो बेटा क्या होगा, इसमें तो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होने के कारण एक तो खुद को इसी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और यही फ्लक्स जो जनरेट हुआ है बेटा किससे लिंक है, दूसरे कॉइल से, जबकि दूसरे में आपने सप्लाई कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी इसमें जो फ्लक्स क्या है बेटा, सेकेंडरी कॉइल में जो लिंक्ड है उसके कारण क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। आपने अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाता है। सप्लाई यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं, जबकि क्या हो रहा है बेटा, इंड्यूस कहां पे हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, और यही इसी तरीके से कॉइल काम करता है बेटा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं बेटा ब्लैक कलर की, ये क्या है, दिखाई गई है फ्लक्स, ये है फ्लक्स लाइन। और यहाँ पे क्या, क्यों फ्लक्स लाइन आ रही है बेटा, करंट जब फ्लो होती है तो फ्लक्स जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ है, क्योंकि वेरिएबल करंट है तो फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। अगर सर्किट क्लोज है तो क्या होगा बेटा, करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये अल्टरनेटिंग सोर्स बेटा, यहाँ पे एसी, ये फ्लक्स जनरेट हुआ, यहाँ पे इंड्यूस हुआ। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये क्या है, फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल मींस प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, कुछ वोल्टेज। अच्छा अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये भी देख लेते हैं वर्किंग में। व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस being alternating in nature, a changing magnet field is produced। क्या बोल रहे हैं बेटे, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया किसमें, प्राइमरी के अंदर, वो क्या करेगी, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो वहां पर क्या कर देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होगी। बात समझ में आ गई, इन्होंने ये बात बोली। अच्छा दूसरा पॉइंट बोलते हैं, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गेट एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। बेटा आयरन कोर देखे हैं, यहां पे बस आपने क्या किया है, कॉइल बनाया है, जबकि आपने अभी कोर के बारे में पढ़ रहे थे बेटे, जब कोर ट्रांसफार्मर या सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखे थे तो आप क्या कर रहे थे, एक आयरन कोर लगा हुआ था, उसी के ऊपर क्या रखी गई थी, वाइंडिंग रखी गई हुई थी। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटे, जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो सॉफ्ट आयरन के थ्रू क्या हो जाए, लिंक हो जाएगा सेकेंडरी से। अब अगर लिंक हो गया, इसमें भी फ्लक्स आ गया, अब फ्लक्स यहां पे चेंज हो रहा है तो फ्लक्स यहां पर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि बातें कर रहे थे सेम वही बोल रहे हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सेकेंडरी थ्रू द सॉफ्ट आयरन, यहां पे सॉफ्ट आयरन एसोसिएटेड विद सॉफ्ट आयरन, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कहां पे बेटा, सेकेंडरी के अंदर, which induces EMF, and इंड्यूस क्या कर रहा है, EMF, कहां पे, सेकेंडरी पे। और इस EMF को आप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और अगर सर्किट क्लोज हुई तो करंट भी फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ बेटा, आपका वर्किंग प्रिंसिपल। किसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहां पे आपने सप्लाई, ये सारी बातें बेटे अगर आप इमेज ध्यान रखते हैं तो चीजें बेटा यही जो आपने ये इमेज मतलब बनाई गई है, सेम इमेज का एक्सप्लेनेशन यहां पे इन्होंने दिया हुआ है कि बिल्कुल करंट इन प्राइमरी
चेंजेस और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ये इतनी बातें उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा क्या होता है, ईएमएफ का इक्वेशन। अब ये बात है बेटा, ईएमएफ का इक्वेशन यहां पे आपको क्या करना है तो डेरिवेशन भी बहुत सरल डेरिवेशन है। ईएमएफ आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, बड़े इजीली ईएमएफ डिराइव कर सकते हैं। और ये इक्वेशन जो लिखा गया बेटा, E1 इक्वल्स 4.44 N1 F BMA वोल्ट्स, और ये दोनों ही इक्वेशन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे अगर आपने क्या किया बेटा, अगर हमने क्या किया, डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं बेटे इतनी ही जगह में, तो यहां पे डेरिवेशन करने के लिए आपको बस क्या करना है बेटा, यहां पे कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप मान लीजिए क्या, कोई एक फ्लक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, फाइम साइन ओमेगा टी। ये क्या है आपका फ्लक्स है, टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स, जो कि क्या है बेटा, साइनोसॉइडल है। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, ये साइनोसॉइडल चेंजिंग फ्लक्स है, आप कहां पे लगाए हैं, कॉइल में, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, देखिए, E इक्वल्स माइनस d∅dt। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो φm तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है। अब बेटा साइन ओमेगा टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन यही तो होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। अगर अब मान लेते हैं बेटा क्या, क्वाइल के अंदर क्या है, n टर्न्स है, अभी n1 n2 नहीं देते बेटे, n टर्न्स है, n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा बेटा, माइनस n फाई m ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है, कॉस ओमेगा टी इतना जनरेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर इतना जनरेट हुआ बेटा तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसे को थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करेंगे तो बेटे हमें लगता है, तो देखिए क्या अरेंज कर सकते हैं हम सब। यहां पे अब हमारे पास जगह हो गया बेटा, हम सब लिख सकते हैं, जगह हो गया तो लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा था बेटा कितना, फाई ऑफ टी इक्वल्स फाइम साइन ओमेगा टी, ये आपने लिखा। तो ईएमएफ आपने लिखा है क्या, जो इंड्यूस हुआ है, ई ऑफ टी इक्वल्स माइनस d∅dt, और इसको डिफरेंशिएट किया है तो बेटा आपके पास क्या आया, फाइम एज इट इज ओमेगा बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो यहां पे कॉस ओमेगा टी। अब बेटा अगर इसके आपके पास n टर्न्स है, इफ n टर्न्स आर प्रेजेंट इन क्वाइल, देन ईएमएफ आपका हो जाएगा बेटा ई ऑफ टी, इसको डैश मान लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो ई ऑफ टी, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस n फाई m ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको बेटा थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखे तो क्या हो रहा है, माइनस n फाई m ओमेगा एज इट इज। अब बेटा अगर इसको माइनस हटा दें, तो माइनस अगर यहां पे हटा दें तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्यों माइनस पाई बाई टू, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं बेटे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसीलिए क्या होता है बेटा, कॉस थीटा को लिखें और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, वो हमने यूज करके क्या लिखा है, पाई बाई टू हमने यहां पे लिख दिया हुआ है। तो अब अगर बेटा हमने क्या किए, ईएमएफ को हम क्या करें आगे की तरफ और इसको डिराइव कर ले, तो यहां पर आपके पास जो ईएमएफ आ रहा है बेटा, ईएमएफ वो हो जाएगा ईएमएफ ई ऑफ टी इक्वल्स आपके पास n फाई m, और यहां पे क्या आ रहा है बेटा, ओमेगा, और ये क्या आ गया आपके पास, साइन की जगह पे आपके पास आया कॉस, तो यहां पे लिखेंगे, सॉरी साइन के फॉर्म में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपने लिख लिया हुआ। अब बेटा अगर आपने ये लिख लिया हुआ है, आप क्या देख रहे हैं, जो ईएमएफ आया है वो क्या हो रहा है, वो लैग कर रहा है, किससे, फाई से, किसने से, 90 डिग्री से। तो यहां पे लिख लेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स, किससे लैग कर रहा है बेटा, फ्लक्स क्या होता है, फाई,
इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्स, लैक्स टू, बेटा टू यहां पे छोड़, लैक्स टू 5 बाई 90 डिग्री, क्योंकि फाइव इक्वल्स आपने क्या लिया था बेटा, फाइव इक्वल्स आपने लिखा था 5m साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या आ गया है ओमेगा टी माइनस π/2, ये बात आ गई। अच्छा ठीक है, अब बेटा हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ चाहिए, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज आप ईएम मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, जब बेटा ये क्या हो जाए, टोटल मिला के क्या हो जाए बेटा π/2, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो अच्छा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा n5m, और क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा, इतना हो सकता है। अच्छा इतना हुआ, ये तो मैक्सिमम हुए, लेकिन आप जनरली जो रेटिंग होती है बेटा ट्रांसफार्मर किसमें होती है, आरएमएस वैल्यू में होती है, तो हमें क्या चाहिए आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू से भी हम लिख सकते हैं क्या, आरएमएस वैल्यू इक्वल्स हम लिख सकते हैं क्या बेटा, em डिवाइड बाई √2, और em कितना है बेटे n5m मैक्सिमम, और उसके बाद ओमेगा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे √2, बात समझ में आ गई। और ओमेगा इक्वल्स आप जानते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πfm, 2πf, तो यहां पे E इक्वल्स आरएमएस वैल्यू है, आप लिख सकते हैं कितना बेटा 2πfn, और ये क्या हो जाएगा बेटा 5m डिवाइड बाई √2, और जब इसको E को सॉल्व करेंगे बेटा 2π डिवाइड बाई √2 होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स 5m मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा क्या f क्या है फ्रीक्वेंसी, जनरली आप क्या लेते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी, अपने यहां फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, अब क्या है 5m क्या है बेटा 5m यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है बेटे, फ्रीक्वेंसी आपका जो n है क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, 5m क्या है मैक्सिमम फ्लक्स, बात समझ में आ गई। तो ये आपको फार्मूला बेटा ध्यान रखना है, ये आपका हो गया। अब बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दी हुई B दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका ये फार्मूला है, आप यहां पे देखिए, अगर वो क्या दिए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इफ B इज फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, और AI है बेटा आयरन एरिया, आयरन जो आपने लिया है कोर उसका एरिया, आयरन एरिया, देन 5 मैक्सिमम फ्लक्स, ये Bm ले लीजिए बेटा, क्यों Bm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो 5m इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा Bm इंटू AI एरिया, इसका यूनिट होता है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इंटू एरिया कर देंगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा, तो ये हो गया फ्लक्स। अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा EMF जो जनरेट हुआ है E इक्वल्स कितना हो जाएगा 4.44, आपके पास क्या था NF5m इक्वल्स 4.44 NFBm, और ये क्या हो जाएगा बेटा आयरन की एरिया, ठीक है, ये आपके पास आ गई। ये हो गया बेटा EMF जो इंड्यूस होगा ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लक्स। लेकिन हमें क्या करना है बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी में EMF ले आना है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में लाने के लिए क्या करेंगे E1 और E2 का यूज करेंगे। तो अच्छा E1 और E2 का यूज करेंगे बेटे, तो यहां पे देखिए E1 क्या लिख सकते हैं, E1 आप लिख सकते हैं E1 इक्वल्स 4.44, अब बेटा वहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे N1, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्लक्स सेम रखते हैं, हम मानते हैं आइडियल है, तो जितना फ्लक्स यहां पे जनरेट होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में भी जाएगा, तो ये हो गया। और इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा 4.44
N1 फ्रीक्वेंसी BM A। ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी का। केवल डिफरेंस क्या है बेटा प्राइमरी में, N1 नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा बेटा इसी तरीके से E2 अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा यहां से E2 कैसे लिख सकते हैं, देखिए E2 जो आपका आएगा बेटा 4.44, यहां पे N2 F5M, और यहां पर आगे अगर बढ़ गए बेटे तो अगर इसके फॉर्म में लिखेंगे 4.44 N2 FBMA। बात समझ में आ गई। ये आपका क्या हो गया बेटा E2। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे, जो इंड्यूस ईएमएफ चाहे E1 हो चाहे E2 है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तब भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब भी बढ़ेगा, मींस चेंज करते हैं ज्यादा तब भी बढ़ेगा, और उसके बाद अगर आप क्या करते हैं फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाते हैं, फ्लक्स बढ़ाते हैं तब भी चेंज होगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाएंगे तब भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही। तो बेटा यहां पर ये सारी क्या की, ये ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये ईएमएफ ही पूछ लेते हैं जो इंड्यूस होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको कभी भूलेंगे नहीं बेटे, ध्यान रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब बेटे अगर ये E1 E2 ये आ चुका है, हम क्या करते हैं कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा। अगर उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते बेटा E1 डिवाइड बाई E2 कर दें तो आपके पास आ जाएगा बेटा N1 डिवाइड बाई N2 आ जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। E1 डिवाइड बाई E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा N1 डिवाइड बाई N2, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा टर्न रेशियो। ठीक है। अब बेटा अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्या, ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होता है PI वो क्या होता है आउटपुट पावर के बराबर। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा बेटा E1 I1 इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसका करंट RMS वैल्यू ऑफ करंट RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा E2 I2। हमें क्या निकालना है बेटा I1 I1 बाई I2 किधर भेजे, तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा E2 बाई E1। अगर E2 बाई E1 निकाले बेटे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये E2 बाई E1 और E2 बाई E1 क्या हो जाएगा बेटा N2 बाई N1। देख लीजिए E2 प्रोपोर्शनल टू N2 बट I1 इज प्रोपोर्शनल टू N2, I1 इज नॉट प्रोपोर्शनल टू N1। ध्यान रहे। तो ये क्या हो गया बेटा रिलेशन। इसी तरीके से बेटा अगर आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा तो आप रेजिस्टेंस को भी आप निकाल सकते हैं, R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पर देखिए रेजिस्टेंस का रिलेशन। रेजिस्टेंस जो होता है आप क्या लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं क्या बेटा V1 डिवाइड बाई E1 डिवाइड बाई I1। R2 है तो आपको लिख सकते हैं क्या बेटा E2 डिवाइड बाई I2। अच्छा अगर आपको R1 बाई R2 करना है तो क्या करेंगे बेटा R1 बाई R2, ये क्या करेंगे E1 डिवाइड बाई I1 होल E2 डिवाइड बाई I2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा E1 डिवाइड बाई E2 और इनटू I2 डिवाइड बाई I1। बात समझ में आ रही बेटे। R1 डिवाइड बाई R2, अब E1 बाई E2 क्या है बेटा N1 बाई N2 डॉट I2 बाई N1 भी क्या है N1 बाई N2। अगर यहां से हम रिजल्ट लिख दें तो आपके पास आ रहा है बेटा R1 बाई R2 इक्वल्स N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर, या R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल्स N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर। इसका मतलब आपने अगर कोई लोड कनेक्ट किया है बेटा, या आपको R1 कैलकुलेट करना है, R2 आपने कनेक्ट किया है तो R1 पे कितना इफेक्ट आएगा, वो सारी बातें यहां से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पे ये सारी बातें थी बेटे क्या आपने देखे। और कभी कभी बेटा बहुत सारे बुक में क्या करते हैं, जब टर्न रेशियो देता है तो उसको बोलते हैं N1 बाई N2, जबकि क्या बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब बोलते हैं तो वो लिखते हैं E2 बाई E1, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज्यादातर ऐसे करते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्राइमरी सेकेंडरी ध्यान रखिए, कहां चाहे जैसे बोलते हैं आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सारी बातें आप किसके बारे में देख रहे थे बेटे, आपने देख रहे थे किसके बारे में, आपका जो देखा
इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, उसका रेशियो, टर्न रेशियो के बारे में, E1 E2 के बारे में, ये सारी बातें आपने देखे हैं बेटे। तो हम सब क्या करते हैं बेटे, इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पहले बेटे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सब लेंगे। ठीक है बेटे, तो इसको भी बेटा क्या करेंगे, रिवाइज करके चलिए और पूरा ही ये सब्जेक्ट बेटा आप रिवाइज करके चलिए और हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए बेटे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये हमारा भरोसा है। सारे बेटे क्वेश्चन हमने देखा और बेटा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बेटा क्वेश्चन का जो आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर का हो, बल्कि ठीक है। तो आप बेटा कॉन्फिडेंस के साथ इसको अच्छे से रिवाइज करिए, सब कुछ अच्छे से करिए बेटा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर से पहले बेटे पूरा लेक्चर जो भी है ट्रांसफार्मर का हो रहा है रिवाइज जरूर करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो बेटे आप लेक्चर के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।